नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि ये मेट्रो के रिगार्डिंग मैंने आपको आज वीडियो बनाया है। इसमें आपको यदि कहीं बाहर से आ रहे हैं, कोई भी या दिल्ली में आप फर्स्ट टाइम हैं या दिल्ली मेट्रो का आप यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वो पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप दिल्ली मेट्रो में कैसे टोकन लेंगे, कैसे रिचार्ज करेंगे अपने टोकन को, कैसे मेट्रो कार्ड यदि आप ख़रीदते हैं तो उसका रिचार्ज कैसे करेंगे, या मेट्रो कार्ड आप कैसे परचेज करेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आप यदि कोई एक सोर्स से डेस्टिनेशन मतलब कहीं से कहीं जाना है, तो आप बिना किसी के पूछे, किसी से हेल्प लिए हुए कैसे आप कवर कर सकते हैं या कैसे पहुँच सकते हैं कहीं पे भी लोकेशन में दिल्ली में। मैंने दिल्ली मेट्रो का एक एग्जांपल लिया है, मैं ये प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। बाकी सारे मेट्रो में सेम ही होते हैं, बट आपको ये मैं दिल्ली का मेट्रो का एक एग्जांपल लिया हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोकन कैसे खरीदते हैं, कैसे आपको एंट्री लेना है दिल्ली मेट्रो में या मेट्रो में कैसे सफ़र करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरी तरह से बने रहिए। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि मेट्रो का आप लोकेशन या सोर्स से डेस्टिनेशन, यदि आप कोई एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा। एक तो फर्स्ट है कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आप वहाँ पे जहाँ पे जियो मतलब स्टेशन होते हैं, मेट्रो स्टेशन होते हैं, वहाँ से भी आपको टोकन या पर्चे एक तरह से मिलते हैं, जो आपकी सारे लोकेशन, या वहाँ पे हर मेट्रो के स्टेशन पे एक लोकेशन मैप बना हुआ था, मेट्रो मैप बना हुआ था। आप उसको भी देख करके पता कर सकते हैं या जाने का सोर्स या डेस्टिनेशन चेक कर सकते हैं कि कैसे कौन कौन से मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ना, यदि मेट्रो स्टेशन ना जा कर के आप घर पे ही पहले पता कर लेते हैं कि हाँ कौन से लोकेशन पे कहाँ जानी है। यदि आप इंडिया गेट जाना चाहते हैं तो इंडिया गेट से आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा इंडिया गेट में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है। तो यदि आप कोई लोकेशन से उस मेट्रो स्टेशन लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं तो वो कैसे आप पता कर सकते हैं। तो पहले आपको दिल्ली मेट्रो के मैप पे जाना पड़ेगा। तो दिल्ली मेट्रो का जो आपका ये गूगल पे सर्च है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा दिल्ली मेट्रो रेल। जैसे आप लिखेंगे फर्स्ट ये आपके ऑप्शन ओपन होकर के आ जाते हैं दिल्ली मेट्रो मैप, जिसमें लिखा हुआ है www.delhimetro.com। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इंटरफेस होकर के ओपन हो जाएगा, जिसमें और भी बहुत सारे दिए होते हैं। मैं फर्स्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कोई लोकेशन कैसे जहाँ पे जाना चाहते हैं वो कैसे पता कर सकते हैं, क्या फेयर है, कितना पैसा लगता है, या रूट मैप क्या है। तो ये आपको ये देख सकते हैं। फ्रॉम लिखा हुआ है जहाँ से आप जाना चाहते हैं, टू जहाँ पे मतलब फ्रॉम जहाँ से आप जा रहे हैं सोर्स है आपका, और डेस्टिनेशन जो होता है जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, टू से। तो ये मैंने आपको बताया फर्स्ट सोर्स पे जैसे ही आप फ्रॉम पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है। फ्रॉम जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे तो रेड लाइनें होती हैं जो कलर वेज पे उनको कैटेगराइज, उनको कलर वेज पे मैप किया हुआ है। जैसे कि रेड लाइन है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है और ग्रीन लाइन है, बहुत सारे हैं, पिंक लाइन है। तो ये बहुत सारी लाइन होती हैं जिस पे अलग अलग मेट्रो मैप करती है, मतलब मूव करती है। जैसे येलो लाइन है तो ये पूरा गुड़गांव से लेकर के समयपुर बादली दिल्ली तक के जाती है। या आप जैसे बोल सकते हैं ब्लू लाइन है तो ये पूरा द्वारका जो है दिल्ली, वहाँ से लेकर के ये नोएडा तक भी जाती है, और ये द्वारका से लेकर के वैशाली तक भी आती है। तो ये कलर वाइज डिपेंड किया हुआ है, कलर वाइज इनको मैप किया हुआ है मेट्रो को कि आप कौन सी लाइन। तो बस आपको यदि फ्रॉम में जाकर के आप जो जिस स्टेशन से जाना चाहते हैं, मतलब मेट्रो को यूज करना चाह रहे हैं, वो स्टेशन के यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं या नाम लिखते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको यदि कलर मालूम है तो आप ये कलर पे जैसे ही क्लिक करते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे मुझे मालूम है कि हुडा सिटी सेंटर से मुझे जाना है, तो ये मैंने येलो लाइन पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं राइट साइड में सारे स्टेशन ओपन होकर के आ जाते हैं कि हुडा सिटी सेंटर से या समयपुर बादली से कैसे जा सकते हैं। तो मैंने समयपुर बादली से मैं जाना चाहता हूँ, तो समयपुर बादली जैसे येलो लाइन पे मुझे मालूम है येलो लाइन पे समयपुर बादली आता है मेट्रो स्टेशन, फर्स्ट उसमें का है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो समयपुर बादली आ चुका है। समयपुर बादली है, फिर रोहिणी है, फिर हैदरपुर है। तो ये बहुत सारे स्टेशन आते हैं, ये नंबर वाइज भी मेंशन किया हुआ है। तो मैंने समयपुर बादली फ्रॉम पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ये सारे सिंबल हैं कि क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल हैं, पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ ऑप्शन अवेलेबल दिखती हैं यहाँ पे। बाकी मैं ये बता रहा हूँ समयपुर बादली मैंने जैसे फॉर्म में क्लिक किया है, अब दूसरा ऑप्शन आ करके क्लिक हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे फॉर्म पे लिखा था मैंने अब 2 पे क्लिक करना है।
तो जैसे ही टू पे क्लिक करते हैं, टू पे भी यहीं मैंने येलो लाइन पे ही क्लिक किया है। क्लिक करके मैंने स्क्रॉल करके नीचे लाया है, तो यहाँ पे हुडा सिटी सेंटर मुझे जाना है समयपुर बादली से। तो हुडा सिटी सेंटर मैंने क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं हुडा सिटी सेंटर, जिस स्टेशन पे आपने आना था, मतलब जहाँ तक जाना था आपको, तो यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह से मैप ओपन हो चुका है, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि 8:35 से लेकर के 9:58 तक का ये ओपन होता है। और ये टोटल टाइम जो है आपका ये यदि 8:35 पे जब आप मेट्रो पे चढ़ते हैं और 9:58 तक आप पहुँच जाएंगे, मतलब टोटल 83 मिनट का आप सफ़र करेंगे। ये यदि आप समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर जाते हैं तो टोटल फेयर आपका है ये 60 और टोटल स्टेशन है 37 है। यहाँ पे भी देख सकते हैं मैप पूरा दिया हुआ है। तो आप शो ऑल 35 स्टेशन 35 स्टेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये है राइट साइड में जो दिखा होता है ये मैप होता है। आप ना इसको प्लस बटन जो दिया होता है उसको क्लिक करके इसके ऊपर आप क्लोज व्यू, मतलब आप इसे क्लोज व्यू देख सकते हैं। माइनस करके इसको आप इसको क्लोज व्यू से हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं इसके व्यूज़ को। तो ये भी है, मैप पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, फेयर वेयर सारी डिटेल आ जाती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताना चाहिए तो रहा वीडियो में कि आप कैसे मेट्रो स्टेशन का पता कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है, तो आपको फेयर कितना लगेगा, कौन कौन से स्टेशन आते हैं, कैसे आप मेट्रो मैप पे देख सकते हैं मेट्रो मैप को। ये तो मैंने आपको इस वीडियो मतलब ये अभी तक यहाँ बताया। अब आप यदि फर्स्ट टाइम यदि जा रहे हैं दिल्ली मेट्रो में यूज़ कर रहे हैं तो आपको सोर्स क्या है, आप कैसे सफ़र कर सकते हैं, 60 रुपीज़ पे आप कैसे करेंगे। तो यहाँ तो ऑप्शन है कि आप अदरवाइज तो टोकन पे से जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेट्रो कार्ड खरीद सकते हैं, जिसमें 150 रुपये में मेट्रो कार्ड मिलता है, वही काउंटर पे ही मिलता है। 150 में आपको 50 रुपया वो बैलेंस में रहता है, 100 रुपये का सफ़र कर सकते हैं, आपका कार्ड में ही रहता है 50 रुपीज़ का। तो ये टोकन तो आप पहले यूज होता था, बट अब कुछ रिसेंटली ना ये टोकन अब ये यूज़ होने लगा। QR कोड वाला एक पेपर जैसा होता है, छोटा सा पेपर आपको मिलता है ये QR कोड का। आपको सिर्फ वहाँ पे जो एंट्री गेट होता है वहाँ पे स्कैनर लगे होते हैं, आपको सिर्फ उनके सामने ये स्कैन करना है और ऑटोमेटिक वो गेट ओपन हो जाता है जाने के लिए। तो ये अब ये यही चल रहा है पूरी दिल्ली मेट्रो में। ये ही रिसेंटली अब अपडेट हो गया है कि आपको सिर्फ पेपर वाली ही यूज़ है। ये प्लास्टिक वाली जो टोकन चलती थी वो ख़त्म हो चुका है, तब ये टोकन पे। तो मैंने 2 सोर्स बताया कि जो 2 तरीके से आप सफ़र कर सकते हैं दिल्ली मेट्रो में, एक तो है टोकन और एक तो है मेट्रो कार्ड। तो आप यदि सफ़र करना चाहते हैं यदि टोकन के थ्रू, जैसे मैंने टोकन बताया था, तो आप टोकन के थ्रू करते हैं तो फर्स्ट तो है कि टोकन आप वेंडर मशीन जो होता है वहाँ पे उससे ख़रीद सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ क्लिक करना पड़ता है, मैनुअली होता है कि आप इंटर करेंगे स्टेशन, कहाँ से जाना है, कहाँ पहुँचना है, और ये मशीन के बीच में बना होता है कैश डालने वाला। तो आप कैश को इंटर करेंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे, जैसे डालेंगे उसमें आपको टोकन बना हुआ आ जाएगा, टोकन निकल जाता है। बट ये अब ये ख़त्म धीरे धीरे हो रही है, पेपर वाली जब आ रही है तो आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। ये मशीन की ज़्यादा यूज़ इसी के लिए थी कि जो रश ज़्यादा भीड़ हो जाती थी मेट्रो में वो कम करने के लिए यूज़ होती थी। बट अब ये पेपर वाली QR कोड वाली जो बन रही है ये आपको सेकेंड में ही आपको मिल जाती है। तो ये ज़्यादा टाइम लंबा लगने की ज़रूरत नहीं है। स्कैन करिए, टोकन पहले मशीन पे रखनी पड़ती थी, फिर उसके इंटर मशीन आपको स्टेशन का नाम डालना पड़ता था, जो एम्प्लॉय वहाँ काम करते हैं दिल्ली मेट्रो में, तो उनको ये सारी प्रोसेस फॉलो करनी थी, ये स्कैन करनी पड़ती थी, फिर स्कैन के बाद आपको टोकन मिलते थे। बट अब है कि स्टेशन का सोर्स और डेस्टिनेशन आप जैसे वो एम्प्लॉय जो डालते हैं, जो आप टोकन देते थे वो टिकट काउंटर पे, वो क्या करते थे, अब ये स्कैन करके आपको एक पेपर दे देंगे, तो उसके लिए भीड़ अब कम हो जाएंगी। बट ये मशीन अभी भी रेगुलेट है, चालू ही है। दूसरे ऑप्शन है कि आप टोकन जो खरीदते हैं ये टिकट काउंटर से भी खरीद सकते हैं। आप उनको सोर्स और डेस्टिनेशन बताएं, सोर्स तो आप जहाँ से खरीदेंगे वहीं से, डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है, तो वो वहाँ से भी आप टिकट पूरा मतलब टोकन मिल जाएगा। तो ये रहा प्रोसेस कि आप अदरवाइज़ टोकन से जा सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ यदि कार्ड का थ्रू जाते हैं, कार्ड के यूज़ करें, अब ये कार्ड खरीद लिया आपने 150 रुपये का, अब कार्ड के थ्रू ही आप जाना आना चाहते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है कि 10% डिस्काउंट मिलता है। यदि लग रही 100 रुपये का है कोई भी किराया, तो आपको 10 रुपया कम लगेंगे। तो ये बेनिफिट है कार्ड में। तो कार्ड का है एक तो ऑप्शन है कि आप टिकट काउंटर जहाँ होता है वहाँ से ही आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। 200 रुपये का मिनिमम रिचार्ज होता है, जो आप 200 रुपये का ही मिनिमम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन पे से भी रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें अब कोई लिमिट नहीं है। आप 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये,
100 रुपये कुछ भी कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी लिमिट नहीं होता है। मिनिमम 100 रुपये का ही रिचार्ज होता है। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, काउंटर से भी, ऑनलाइन से भी। ऑनलाइन में बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन से आप कैसे करते हैं। काउंटर है वो तो आप तो कर ही लेंगे, लेकिन यदि ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मैं पेटीएम के थ्रू आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन पेटीएम कैसे मेट्रो कार्ड के रिचार्ज करेंगे। तो मेट्रो कार्ड का जब फर्स्ट आप पेटीएम खोलते हैं, जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ जाता है सर्च का। सर्च में जैसे ही आप लिखते हैं मेट्रो, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, मेट्रो जैसे ही लिखेंगे ये सर्विस आपकी बनी हुई आ जाती है मेट्रो। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे बेंगलुरु मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद, मुंबई। तो मैं ये सिलेक्ट करने जा रहा हूँ दिल्ली मेट्रो को। जैसे दिल्ली मेट्रो सेलेक्ट करते हैं आपके पास ऑप्शन बना हुआ जाता है ये QR कोड टिकट मेट्रो, QR टिकट चाहिए आपको इसके लिए, या स्मार्ट, आप ये जैसे ही क्लिक करेंगे ना ये ऑटोमेटिक आपको बन जाएंगे एक QR कोड। स्मार्ट कार्ड बन जाएंगे, ट्रिप पास। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करना है। स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये कार्ड नंबर इंटर करने के लिए आएगा आपका, जो कि 8 से 12 डिजिट का होता है। आप ये याद रखें कि जो टिकट का जो है शुरुआत में जो, यदि आप रिसेंट अभी नए जो कार्ड आने लगे हैं जिसमें आपको 2023 लिखा होता है शुरुआत में, उसके बाद नंबर होता है, तो ये 2023 नहीं डालनी है, ईयर नहीं डालनी है इसमें, याद रहें। आपको सिर्फ कार्ड नंबर ही डालना है, ईयर नहीं डालना है जो स्टार्टिंग में दिया होता है। तो जैसे आप कार्ड नंबर डाल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल रिचार्ज प्लीज़ टैप टू योर मेट्रो स्मार्ट कार्ड ऑन एड वैल्यू मशीन AVM। मैं आपको बताना अभी दिखाने जा रहा हूँ कि AVM मशीन क्या होती है। पहले आप ये रिचार्ज कर लेंगे ऑनलाइन। प्रोसीड पे क्लिक करके जैसे रिचार्ज सक्सेसफुली आपका हो जाता है, यदि आप कार्ड नंबर प्रेस कर दिया आपने, प्रोसीड पे क्लिक किया, आपके पास अब अमाउंट आएगा कि आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये कितना इनपुट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है मिनिमम रिचार्ज 100 रुपीज़ का ही डालना होगा। तो मैंने 200 रुपया पेमेंट कर रखा है, इसमें 200 रुपये एंटर कर रखा है। प्रोसीड टू पे करेंगे, ऑटोमेटिक ये पेमेंट फिर से पेमेंट, जैसे आप पेमेंट करते हैं कोई भी UPI से या वॉलेट से, तो आप यहाँ से प्रोसीड टू पे करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये पेमेंट डन हो जाता है। उसके बाद की प्रोसेस मैं बताता हूँ कि यदि आपका पेमेंट यहाँ डन हो गया, अब आपके पास स्मार्ट कार्ड रिचार्ज हो चुका है, बट उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए आपको जो भी मेट्रो स्टेशन पे आप विजिट करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक मशीन लगा होता है जिसको बोलते हैं AVM, एड वैल्यू मशीन। आपको एड वैल्यू मशीन ये आपको दिख रहा है, एड वैल्यू मशीन ऐसा दिख रहा है। हर मेट्रो स्टेशन पे कम से कम 5-7 लगे होते हैं हर जगह। तो आपको इस मशीन को देखना है। ये मशीन पे ना एक कार्ड इंटर करने के लिए होता है। यहाँ पे आपके पास जो कार्ड है, आपको कार्ड को यहाँ पे इंटर करना होगा, रखना होगा। जैसे ही आप रखते हैं इसमें तो आपके पास देख सकते हैं मैंने मेट्रो कार्ड अपने रखा है इसमें। जैसे ही रखते हैं तो एक ऑप्शन बना हुआ है पिछले यात्रा का विवरण, आप उसको तो ज़रूरी है नहीं, बट कार्ड टॉपअप करें। कार्ड टॉपअप करें जैसे क्लिक करेंगे आप इसके ऊपर तो ये बना हुआ ऑप्शन आ जाता है कि आपका ये उपलब्ध टॉपअप राशि कितना है, आपने कितने का रिचार्ज किया था, लास्ट 200 रुपये का रिचार्ज किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बना हो जाता है टॉपअप उपलब्ध है, मतलब आप ग्रीन दिख रहा है तो आपका एक्टिवेट होने के लिए तैयार है। वैध जो लिखा हुआ है और रद्द, वैध मतलब हिंदी में एक्टिवेट करने के लिए। तो आप जैसे वैध पे क्लिक करते हैं आपका ये ऑप्शन रिचार्ज सफल है, धन्यवाद, आपका एक ऑप्शन मैसेज पॉपअप बन के आता है और इसमें आपका जो वैध पे क्लिक करना है लास्ट। जैसे वैध पे क्लिक करते हैं तो आपका ये एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि आपका रिचार्ज एक्टिवेट हो गया, आपका कार्ड भी एक्टिवेट हो गया, आपने टोकन भी कैसे जान गया कि रिचार्ज कैसे करते हैं या टोकन से कैसे खरीदते हैं, या सफ़र करने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन का स्टेशन जो है वो कैसे पता करते हैं, कैसे मेट्रो में सफ़र करना है, मैंने सारे वीडियो में अभी बता चुका हूँ। बट आपको बताना है कि ये जो कार्ड है या कोई टोकन आपके पास है वो कैसे आप इंटर कैसे करेंगे। तो ये हर मेट्रो स्टेशन पे इस तरह का एक गेट बना होता है जो इन ब्लॉकेज होता है बीच में। आप यहाँ पे जो बना होता है, मैं अभी क्लोज वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि ये आप स्कैन करेंगे टोकन को या कार्ड को, यहाँ पे सिर्फ रखना पड़ता है। जैसे रखेंगे ये गेट ओपन हो जाता है और ओपन होते ही आप इंटर कर जाते हैं। आउट करने टाइम पे भी, एग्जिट करने के टाइम पे भी आपको उसी तरह से टोकन को या कार्ड को यहाँ पे स्कैन करना होता है रख करके, और आप एग्जिट कर जाते हैं। तो ये रहा क्लोज व्यू। आप यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको कार्ड या टोकन को रखना होता है। जो अभी QR कोड वाला आ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ लाइटें होती हैं बनी हुई, तो आपके QR कोड का स्कैन करना है और टोकन कार्ड को स्कैन करना है, तो ये गेट ओपन हो जाता है। फिर आप मेट्रो से सफ़र करते हैं या डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं जहाँ आपको जाना था मेट्रो स्टेशन पे, तो वहाँ पे अब एग्ज़िट करने लगते हैं या बाहर आने लगते हैं, तो यहाँ पे फिर से स्कैन करना होता है और आपका ये गेट ओपन हो जाता है। तो कार्ड है तो कार्ड में बैलेंस डिडक्ट हो जाता है। यदि कि आप टोकन लिया है QR कोड वाली
तो आप यहाँ पे एग्ज़िट जैसे ही कर देते हैं तो वो QR कोड मतलब आप एक तरह से इनवैलिड हो जाता है। आप एग्ज़िट करते ही वो इनवैलिड, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते फिर से। तो ये रहा कि आप एग्ज़िट कैसे कर सकते हैं, एंट्री कैसे कर सकते हैं टोकन से या कार्ड से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप अंदर मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं तो आपको मालूम भी चलना चाहिए कि आप कौन से स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। जिस स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं तो उसकी सूचना तो मेट्रो में होती ही रहती है, ऑडियो से आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि नेक्स्ट स्टेशन राजीव चौक आ रहे हैं, पटेल नगर आ रहे हैं। तो जो भी स्टेशन आता है वो आपको अनाउंस तो होता ही रहता है, बट आपको डैशबोर्ड जो है वो आपको बोर्ड में भी दिखता है, डिस्प्ले बोर्ड जो होती है ये। तो अभी आप देख सकते हैं कि पहले तो ये यूज़ होती थी, ये बोर्ड यूज़ होती थी, बट अब कहीं कहीं बहुत सारे मेट्रो स्टेशन पे ये बोर्ड आपका यूज़ होने लगा है। जैसे कि अभी आपका टोटल टाइम कितना है, डोर क्लोज है, अभी ओपन होगा, तो ये नेक्स्ट स्टेशन डेस्टिनेशन स्टेशन क्या है इस मेट्रो का ये दिखेगा। आप अभी जहाँ पे हैं वो स्टेशन कौन सा है, उसके बाद कौन सा स्टेशन आएगा, फिर उसके बाद से कौन सा स्टेशन आएगा, तो ये भी डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा है। यहाँ पे भी डॉट डॉट दिखता रहता है, ब्लिंकिंग करते रहती है लाइट LED। तो आपको जो स्टेशन आने वाला है वो ब्लिंक करते रहती है, जो कवर हो चुका है वो रेड होती है, और जो अभी तक आया नहीं है वो ब्लैंक्ड होती है, मतलब उनके धुंधलेपन दिखती है। और जो लास्ट स्टेशन होती है वहाँ पर लास्ट स्टेशन पर रेड वाली ब्लिंक कंटिन्यूसली जलती रहती है, ब्लिंक नहीं करती है वो। तो ये रहा पूरी तरह से मेट्रो का सफ़र के लिए। यदि आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं पहली बार, या आप कहीं जाना चाहते हैं मेट्रो के थ्रू, या रिचार्ज करना चाहते हैं कार्ड को, टोकन को, तो मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से बताया है। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख सकते हैं यदि मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं उससे पहले, तो पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड, ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मैंने जो मेट्रो पे बनाया था, यदि आप सफ़र कर रहे हैं इसके लिए, तो मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को ज़रूर कमेंट करें मेरे वीडियो पे, और लाइक तो ज़रूर करें फ्रेंड, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।